बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी 1882 का। पिछली बार हमने सेक्शन 10 डिस्कस किया था, उसके बाद आज हम जो है वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम सेक्शन 11 से जो है सेक्शन 12 एंड 13, आज हम 3 सेक्शन इसमें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर के बाद जो है हम लोग जो मेन टॉपिक्स हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है मेन टॉपिक्स वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो एग्ज़ाम्स के हवाले से जो भी हमारे पास पेपर्स हैं, तो पास पेपर्स में से भी जो है हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे और उसमें से ही जो है क्वेश्चंस निकालेंगे, ताकि हमारे जो है एग्ज़ाम की भी साथ साथ तैयारी हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम लोग पास पेपर से भी तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका जो सेक्शन 11 है वो कहता है कि रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू क्रिएटेड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो है सेलर जो है बायर पे लगाता है कि वो जो प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी सेलर बायर को, तो सेलर उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस लगा लेता है कि उस प्रॉपर्टी पर अगर फॉर सपोज़ बायर जो है वो प्रॉपर्टी बाद में अगर रेंट पे दे देता है, लीज़ पे दे देता है, तो उसमें से जो बेनिफिट अराइज़ होगा, जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो इंटरेस्ट जो है वो सेलर के पास आएगा। अगर सेलर इसमें ऐसी कंडीशंस लगाता है, तो ये जो है इस सेक्शन के तहत जो है वो उसको जो है ऐसा समझा जाएगा कि वो वाइड है, वो कंडीशन ही वाइड है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो सही है, लेकिन कंडीशन जो है वो वाइड हो जाएगी। अगर ये अंडरस्टूड बात है कि जब कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसके पास एब्सोल्यूट राइट है, वो सेल आउट भी कर सकता है, उसको लीज़ पे भी दे सकता है, और उसमें से जो भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो एंजॉय कर सकता है। लेकिन इसमें अगर सेलर कोई भी ऐसी कंडीशंस लगा लेता है, तो उसमें जो वो कंडीशंस हैं वो वाइड हो जाएंगी, क्योंकि बायर के पास बाद में जो है वो एब्सोल्यूट राइट जो है उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 में वो भी इसके साथ जो है वो तकरीबन कोलेटरली है, इसके साथ मिलता जुलता है। तो उस सेक्शन में कहता है कि सेक्शन 12 है कि कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्ट एलिनेशन। देखें, इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो इसमें जो कुछ ऐसे टर्म्स हैं या ऐसे जो वर्ड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि लीज़ है, मॉर्गेज है, सेल है, या फिर गिफ्ट है। अब लेजिस्लेचर ने इसमें क्या किया है कि उन सारे जो टर्म्स हैं उनकी जगह इन्होंने एलिनेशन पर जो है ज़्यादा जोर दिया है। तो एलिनेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि बायर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी एलिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सेलर जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस लगा लेता है कि अगर भैया अगर तुम फॉर सपोज़ इंसॉल्वेंसी में चले गए, तो ये प्रॉपर्टी तुम वापस मुझे ही बेचोगे, मुझे ही सेल आउट करोगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज़ जो है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र हो गई। तो अब बायर की मर्ज़ी है, वो किसी को भी सेल आउट कर दे, किसी को भी ट्रांसफ़र कर दे, किसी को भी गिफ्ट कर दे, मॉर्गेज कर दे, लीज़ कर दे। ठीक है, लेकिन इसमें सेलर जो है वो ये कंडीशन लगाता है उस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में, कि जब भी तुम इंसॉल्वेंट होगे, जब भी तुम्हारा दिवाली निकल जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये तुम मुझे ही सेल आउट करोगे वापस, और किसी को नहीं करोगे, मुझे ही मॉर्गेज करोगे, मुझे ही जो है लीज़ करोगे। जो भी है इसमें, जो भी इसमें टर्म्स यूज़ किए हैं इस हवाले से, लीज़, मॉर्गेज वगैरह, तो वो सब तुम मुझे ही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये सेक्शन जो है ये 12 यहाँ पर मना करता है उस सेलर को या फिर कंडीशन लगाने वाले को कि यहाँ पर वो कंडीशन वाइड हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा, लेकिन कंडीशन वाइड हो जाएगी। सही है। उसके बाद हम आते हैं कि इसका जो सेक्शन 13 है वो है कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। यानी कि अगर हम जो है किसी को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी अनबोर्न पर्सन को। ठीक है, अनबोर्न पर्सन का मतलब ये होता है कि ऐसा वो बच्चा जो अभी माँ की वोम में है, ठीक है, जो अभी 6 मंथ्स का है, 6 माह का बच्चा है,
और अभी जो है वो माँ की वोम में ही है, वो अभी इस दुनिया में नहीं आया, ठीक है। तो हम उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो 6 महीने का हो, 6 माह का हो, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसको हम डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें पहले इस सेक्शन के तहत जो है पहले हमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पहला प्राइमरी इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि हम पहले उसके फादर को ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, फॉर लाइफ टाइम या फॉर टाइम बीइंग करेंगे उसमें, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा होगा कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, जब उसकी बर्थ हो जाएगी, पैदा हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी एब्सोल्यूट उसके पास जो है राइट आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट उसके पास आ जाएगी। और एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि बाद में वो प्रॉपर्टी जो है वापस जो है नहीं जाएगी, यानी सेलर के पास है, जो गिफ्ट कर रहा है, जो भी बच्चे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास वापस नहीं जाएगी, बल्कि जिसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है उसके पास ही वो प्रॉपर्टी रहेगी, उसी के लीगल हेयर्स में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो ये थे आज के सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ आओगे। अगर नहीं आए तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है मुझसे पूछ सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।